गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मोहम्मद शहबाज मास्टर क्लास में आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि इसको रटा जाता है, जबकि केमिस्ट्री को कभी रटा नहीं जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। उसमें सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो होती है वो है एक्सेप्शन। रूल तो सबको पता होता है, लेकिन जिसको एक्सेप्शन पता होता है वही केमिस्ट्री को जान सकता है। तो ये क्लास 10th का NCERT का पहला चैप्टर में एक टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे जानने से पहले ये क्लास 9 के 4 टर्म है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे ही बताऊँगा, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करूँगा। तो पहला जो है मैटर क्या होता है, आप सबको पता होगा कि जितनी भी चीज़ हमारे सराउंडिंग है वो मैटर कहलाती है। दूसरा टर्म्स होता है केमिकल्स। अब केमिकल्स क्या होता है, अगर हम इस बात करें मार्कर की, तो क्या मार्कर एक मैटर है या केमिकल्स है? आप सबको पता होगा, आप बोलेंगे ये एक मैटर है, हम बोलें ये केमिकल है। तो ये केमिकल कैसे हुआ? तो ये देखिए, जो इसकी प्लास्टिक बनी हुई है PVC, वो एक केमिकल्स के द्वारा बनी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर है वो पूरा मार्कर है, लेकिन उसके अंदर यूज़ किया हुआ एलिमेंट्स PVC वो एक केमिकल्स है। तो आप लोग को डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मैटर और केमिकल्स क्या होते हैं। दूसरा होता है मिक्सचर एंड रिएक्शन। मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि मिक्सचर क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है। लोगों को ये मानते हैं कि मिक्सचर भी वही होता है, रिएक्शन भी होता है। लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ मिक्सचर के लिए। अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज प्लस जल H2O, इसको मिलाने के बाद आपको एक शरबत नाम का टर्म सुनते हैं। तो ये क्या है? अगर इस रिएक्शन को लिखें, इसको बात करते हैं C6H12O6 प्लस H2O, ये हो जाता है शरबत का एक मिक्सचर बनता है। ठीक है। अगर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों मिक्सचर है, रिएक्शन क्यों नहीं है, तो इसी इक्वेशन से आपके डिफरेंस क्लियर हो जाएंगे। देखिए, C6H12O6 आपको पता है, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। H2O ये जल का फॉर्मूला होता है, शरबत बनता है। अब ये रिएक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो शरबत बन रहा है उसमें कुछ पार्टिकल्स जल के होते हैं, कुछ ग्लूकोज के होते हैं, दोनों मिक्सचर होते हैं, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन कर आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं Mg, मैग्नीशियम बोलते हैं, प्लस O2, ये बनाता है M2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये केमिकल रिएक्शन है। अब ये पता है मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हैं, और वो एलिमेंट एक न्यू टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ था दोनों पार्टिकल के थोड़े थोड़े पार्ट को लिया गया था और मिक्सचर बनाया था। मिक्सचर में जल भी था और शुगर भी थी, लेकिन यहाँ ना ही मैग्नीशियम है ना ही ऑक्सीजन है, एक न्यू टाइप का प्रोडक्ट बन गया है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड करते हैं। तो आप लोग को डिफरेंस पता चल गया होगा कि मिक्सचर क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है। थर्ड है एलिमेंट आप सबको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस 1 to 30 और आप याद कर लेंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में वैसे एलिमेंट का शॉर्ट ट्रिक लाऊंगा और इतना यूज टू करवा दूंगा आप लोगों को। तो 1 to 30 के आप एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर ईजिली आप कर सकते हैं। सेकेंड है मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है? अब इन दोनों में डिफरेंस, अगर हम ऑक्सीजन, सबको पता है ऑक्सीजन और O2, अब ये बताइए ये क्या है? सबको पता होगा ये एलिमेंट है, इट इज एलिमेंट। O2 क्या है? मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट हैं, लेकिन यही हम बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ये केमिस्ट्री के बेसिक टर्म्स है। हम जब बैलेंस करेंगे तो इन टर्म्स को यूज़ करेंगे, तो आपकी बेसिक जितनी स्ट्रांग होगी आपको बैलेंस करना बहुत आसान होगा। तो जिसको बोलते हैं एलिमेंट और O2, जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे कि बात करते हैं Fe, वो मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं। Fe2 कुछ होता नहीं है, लेकिन O2 कुछ होता है, हाइड्रोजन कुछ होता है, H2 भी कुछ होता है। तो हम बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन
ठीक है। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है और एटम्स क्या होता है। मॉलिक्यूल्स में एक से अधिक एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन एटम या एलिमेंट वो सिर्फ एक ही एलिमेंट में होते हैं। अब हम बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो बैलेंस करना बहुत आसान होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। जब तक केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा, जब तक केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम देखते हैं इस रिएक्शन को कि क्या बैलेंस है या नहीं। पहला को चैलेंज आपके लिए ये है कि आप पता कीजिए क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। अब कैसे पता करेंगे? देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। आपको पता करना है कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। आप देखिए, मैग्नीशियम के कितने हैं? 1 है। इधर साइड है ये, इसको बोलते हैं LHS लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड बोलेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम 1 है, राइट साइड में कितना है? ऑक्सीजन 1 है। अभी तक मेरे अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। दूसरा, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स हैं। क्या बैलेंस है? नहीं, ये रिएक्शन अनबैलेंस है, अनबैलेंस है। ठीक है, तो अब इसी रिएक्शन पे हम ट्राई करेंगे और जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको यूज़ करेंगे और सीखेंगे कि हमारी रिएक्शन कैसे बैलेंस हो। तो पहला स्टेप होता है कि हम स्टेप 1 सब सारे जितने भी एटम्स हैं उसमें बॉक्स बनाएं। ठीक है, हम बॉक्स बना रहे हैं। आप लोग कहेंगे ये बॉक्स क्यों बनाया जा रहा है? बुक में बॉक्स बनाया सिर्फ इतना बताया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि क्यों बनाया जा रहा है। तो हम बॉक्स इसलिए बना रहे हैं कि हम जब बैलेंस करेंगे तो हम केमिकल फॉर्मूला ना चेंज करते हैं। जैसे कि O2 को हमें O2 का ही सारा खेल है, O2 यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ O2 ऐसे नहीं कर सकते हैं। केमिस्ट्री पूरी की पूरी रूल बेस्ड होती है, आप किसी को कभी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे। जो भी ऐड करना है या डिलीट करना है उसको बॉक्स के बाहर ही करेंगे, बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे। बॉक्स के अंदर करेंगे तो केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जो कि केमिस्ट्री का सबसे बड़ा रूल ब्रेक होगा। तो पहला जो करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे ईजली। स्टेप 2, टेबल बनाने के लिए एलिमेंट, reactant and then product। ठीक है, एलिमेंट में क्या क्या आएगा? जितने भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, आप आँख मूंद करके उन सारे एलिमेंट को इस टेबल के अंदर लिख लेंगे। जैसे कि कौन कौन एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ देखेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। यहाँ मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का कुछ नहीं है। जितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप उनको देखिए और उस टेबल में पुट कर दीजिए। दूसरा है रिएक्टेंट। अब बात कीजिए, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। और ये है प्रोडक्ट मतलब RHS। रिएक्शन करने के बाद जो भी हमारा बनता है उसको हम प्रोडक्ट करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ मैग्नीशियम के कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, जितना लेफ्ट में होना चाहिए उतना राइट में होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए ये भी रूल पे होता है। आप लोग 9th क्लास पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ऑफ मास, ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? दैट मीन्स मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। इसको हिंदी में बोलते हैं कि मास को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता है या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। जितना रिएक्शन के पहले मास था उतना ही रिएक्शन के बाद मास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मैग्नीशियम ½ kg लिए, ऑक्सीजन ½ kg लिए,
तो यहाँ 900 ग्राम नहीं होना चाहिए, हमको 1 किलोग्राम मिलना चाहिए। तो जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए। तो इसीलिए ये पूरा टेबल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड्स होता है। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा चीज़ डिफरेंट है। मैग्नीशियम बैलेंस है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन का 2 को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, रिएक्टेंट की बात करते हैं तो इसमें ऐड करते हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं इसलिए प्रोडक्ट पे काम करेंगे। अब यहाँ बात करते हैं जब प्रोडक्ट पे करें तो हम फिर से टेबल बनाएंगे। स्टेप 2 स्टेप 3 टेबल बनाएंगे, और जब ये करेंगे तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ मैग्नीशियम 1 है ऑक्सीजन 2 है, फिर से टेबल बनाने के बाद यहाँ मैग्नीशियम कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। ठीक है, आप इसको जब कॉपी भी कीजिएगा तो अलग अलग स्टेप पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम एक ही लाइन में कर रहे हैं जिससे हमारी स्पेस भी बचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको दे सकें। अब यहाँ देखेंगे दूसरे स्टेप में क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम जो था वो अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ 2 है वहाँ 1 है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो मैग्नीशियम को 2 कर देंगे, तो हमारा बैलेंस जो होगा एट लास्ट 2 mg प्लस O2 इक्वल टू 2 MgO। ये हमारा बैलेंस है। हो सकता है आप लोग ये दिख नहीं रहा हो, तो हम इसको ऊपर करके देखते हैं। ठीक है, जो हमारा बैलेंस आ रहा है वो Mg प्लस O2, Mg के कितने हैं 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है। ठीक है, ये आउटपुट में प्रोडक्ट जो बना रहा है वो 2 MgO। इस टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे, देखिए रिएक्टेंट पे कितना ले रहा है 2 ले रहा है, 2 लिया, ऑक्सीजन 2 ले रहा है 2 मॉलिक्यूल्स है, प्रोडक्ट में जो आ रहा है मैग्नीशियम कितना है 2 मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन कितना है 2 मॉलिक्यूल्स है। ये रिएक्शन हमारा फुल्ली बैलेंस रिएक्शन है। आपको रूल मैं एक बार फिर से रिवाइव करना चाहता हूँ। पहले आप लोगों को सब मॉलिक्यूल्स में डिब्बा क्रिएट करना है, बॉक्स में बनाना है, बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम टेबल बनाएंगे। टेबल में पहला जो रो होगा वो एलिमेंट को बताएगा, उसके बाद रिएक्टेंट होगा लेफ़्ट साइड वाला, उसके बाद प्रोडक्ट होगा राइट साइड वाला। जितना भी चीज़ लेफ़्ट साइड में है उसके मॉलिक्यूल्स से लिख दीजिए, अगला जो है राइट साइड में उसके मॉलिक्यूल्स को लिख दीजिए। उसके बाद आप बैलेंस करते चलिए, लेफ़्ट साइड को बैलेंस करने के लिए लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई कीजिए, राइट साइड में बैलेंस करने के लिए राइट साइड में मल्टीप्लाई कीजिए, और ये जब तक करते रहिए जब तक आपका रिएक्शन बैलेंस ना हो जाए। ये सेकेंड एग्जाम्पल है जिसको आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से कीजिए, क्योंकि पहले वीडियो में आप लोगों ने सीख लिया है, इसमें ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ। जिंक प्लस H2H2 रिएक्शन करने के बाद जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमको पहले बताया, पहले स्टेप में हम बॉक्स बनाएंगे, हमने यहाँ बॉक्स बना दिया है। सेकेंड स्टेप में हम टेबल बनाएंगे, टेबल में एलिमेंट लिखेंगे। आप लोग देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, बोलते रहिए मेरे साथ। जिंक है, हाँ, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 यही 4 लोग इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको आँख मूंद करके आप लोग लीजिए। उसके बाद स्टेप में क्या होगा, रिएक्टेंट। अब देखिए रिएक्टेंट मतलब लेफ्ट साइड। अब देखिए जिंक के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 1, हमने 1 लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है H2 2 है, 2 लिख दीजिए। सल्फर कितने 1 है 1, और ऑक्सीजन 4। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है। अभी मैं लास्ट में आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग बोलेंगे कि बहुत ईजी है। अब हम प्रोडक्ट में आते हैं, राइट हैंड साइड में जिंक कितना है 1 है, 1 लिखिए। सल्फर 1 है, 1 लिखिए। ऑक्सीजन का 4 है, 4। हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक है, आप लोग देखेंगे इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि बैलेंस होते हैं, तो इस स्टेप के बाद ये ऑलरेडी बैलेंस था तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं इस रिएक्शन को, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है। अगर कुछ भी चीज़ जैसे हाइड्रोजन यहाँ 2 जैसे हाइड्रोजन यहाँ 2 की जहाँ 3 होता तो आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑलरेडी ही रिएक्शन बैलेंस है,
तो यहाँ कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसका 4 से 5 रिएक्शन हम आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग घर पे ट्राई कीजिए और उसको कमेंट्स में ज़रूर उसके आंसर को दीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो उस पर कमेंट्स में बताइए कि आपको नहीं आ रहा है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो दे रहे हैं जी। 4 रिएक्शन हम लोग को दे रहे हैं, आप लोग इसको घर पे बैठ के बैलेंस कीजिएगा। जो स्टेप बताया गया है उसी स्टेप को फॉलो कीजिए और रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। और याद रखिए, जो भी रिएक्शन बैलेंस हो जाए उसको कमेंट बॉक्स पे उसका आंसर दीजिए। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट्स बॉक्स पे हमसे पूछ सकते हैं और हम उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।